नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैक बोर्ड क्लास 10th के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो हिस्ट्री का पहला पेपर यानी कि 12 तारीख को आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, जो आप लोगों को ये जो आप 5 ट्रिक अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, आप लोग को पेपर लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो 5 ट्रिक है ये टॉपर्सों का ट्रिक है। ठीक है, जो टॉपर होते हैं ना वही ये 5 ट्रिक अप्लाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर लिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आप लोग मुझे इतना प्यार दिखा रहे हैं, इतना नया नया सब्सक्राइबर मेरा जुड़ते जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे अपना प्यार दिखाने, सबको को थैंक यू, दिल से थैंक यू। अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला दोस्तों है, सबसे पहले पूरे पेपर को पढ़े। सबसे पहला ट्रिक यही है कि आपका जैसे आपके हाथ में सब्जेक्टिव पेपर आएगा एसएसटी का, आपको पूरे पेपर को पढ़ना है। डरना नहीं, एकदम डरना नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है आपको। आपको जितना आएगा आपको उतना ही लिखना है। ठीक है, आप जितना आएगा, मतलब अभी मैं बताता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लिख सकते हैं, आगे भी ट्रिक में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करें, पूरे पेपर को पढ़ना है आपको। सबसे पहले पूरा पेपर पढ़ना है कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन है, क्या कैसे क्वेश्चन है। लगभग 15 मिनट का टाइम लगेगा पूरा पेपर को पढ़ना है। 15 मिनट से कम ही लगता है, लेकिन मैं 15 मिनट पकड़ के चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे पेपर पढ़ना है। फिर दूसरा ट्रिक है दोस्तों, जो जो क्वेश्चन आता है उसे पहले अटेम्प्ट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप क्या करिएगा कि मतलब जो क्वेश्चन नहीं आता उसके पीछे ही लग गया, मतलब जो क्वेश्चन आता है उसको छोड़ देते होंगे, फिर टाइम पास हो जाता होगा। जब टाइम पास पार हो जाता है फिर आप लोग क्वेश्चन पेपर छिना जाता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जो क्वेश्चन पहले आता है उसे पहले ही अटेम्प्ट कीजिए। मतलब मुझको 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आता है तो मैंने पहले 2 क्वेश्चन लिख लिए। 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आता है तो 8 क्वेश्चन लिख लिया। 5 आता है तो 5 लिख लिया। और फिर बाकी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है, जो जो नहीं आता उसके लिए क्या करना है। ठीक है, आगे दिया गया है। तो तीसरा नंबर है दोस्तों, 5 नंबर वाले प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि 5 नंबर वाले प्रश्न का आंसर कितना होता है, 5 नंबर का आपको एक आंसर का मिलता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5 नंबर वाले प्रश्नों को कितना भी कंप्लीट कीजिए, आप तो आधे पेज में या फिर एक पेज में कंप्लीट कीजिए। ठीक है, एक पेज में आप लोग 5 नंबर वाले प्रश्नों को कंप्लीट कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर वाले प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों 5 नंबर वाले क्या होता है ना दोस्तों, कि 2 नंबर और 3 नंबर के चक्कर में क्या होता है, हम लोग को 5 नंबर जो है वो छूट के रह जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है कि वो 2 नंबर और 3 नंबर के चक्कर में क्या करते हैं, 5 नंबर वाले कुछ प्रश्न उसमें छूट जाते हैं। ठीक है, वो 2 नंबर और 3 नंबर पे ध्यान देने लगते हैं, जिसके कारण टाइम अप हो जाता है और फिर क्या होता है, उसको 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो छूट जाता है। ठीक है, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 5 नंबर वाले प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, चौथा नंबर दोस्तों, 2-3 नंबर वाले प्रश्नों के लिए कम से कम 45 मिनट का समय रख दें। जी हाँ दोस्तों, जब आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन बना रहे तो कम से कम 45 मिनट का समय जो है वो 2-3 नंबर के लिए भी लिख दें। सिर्फ 5 नंबर से आपका आंसर, मतलब आप तो पास हो जाएंगे, लेकिन आपको पास थोड़ी ना होना है, आपको टॉप करना है। तो आप 45 मिनट, कम से कम 45 मिनट 2-3 वाले प्रश्नों के लिए रख दे। ठीक है, कम से कम 45 मिनट्स आप 2-3 प्रश्नों के लिए रख दे। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा लिखने में टाइम लगता है। 3 प्रश्न में आपको आधे पेज में लिखना पड़ता है। ठीक है, आधे से मतलब 7-8 लाइन में आपको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, 3 नंबर वाले प्रश्नों को। तो कम से कम 45 मिनट का टाइम उसके लिए रख दे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं कि आपको 5 नंबर पर ध्यान देना है, लेकिन 2-3 नंबर को भी छोड़ना नहीं है। कम से कम 45 मिनट, मान लीजिए कि आपको 45 मिनट बाद आपको कॉपी छिटाएगा। ठीक है, आपको कॉपी ले लिया जाएगा 45 मिनट बाद, तो आप क्या करें कि अब खत्म, अब 2-3 नंबर वाले प्रश्नों पर चलो देखते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल टाइम कितना मिलेगा दोस्तों, आपको टाइम मिलेगा दोस्तों 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। तो 1.5 घंटा में आपको क्या करना है, आपको 2 भाग में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, हाँ, तो आपको टोटल कितना मिल रहा है 1.5 घंटा में दोस्तों, 1 घंटा 30 मिनट का हो रहा है, तो आपको 45 में डिवाइड कर लेना है, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, और आपको 15 मिनट अपने से देता है क्वेश्चन पढ़ने का। ठीक है, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने का अपने से वो देता है। तो आपको क्या करना है, 45 मिनट में क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, जिससे क्या होगा आपको कि 45 मिनट हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे और 45 मिनट हम 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये दोस्तों मैंने भी ये ट्रिक अपनाया था अपने ऊपर। ठीक है, ये ट्रिक जो है ये मैंने भी अपने ऊपर आजमाया था, जिससे क्या होगा कि मेरा भी अच्छा नंबर आया है। ठीक है, अच्छा खासा नंबर आया है। ठीक है, तो ये 5 नंबर वाला ट्रिक है दोस्तों, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, ये जो उन लोगों के लिए है जिसको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, 3 क्वेश्चन का नहीं आंसर नहीं आता है, 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आप उसको क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा? नहीं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है छोड़ना। ये छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वही 5वां नंबर ट्रिक में बताया गया है कि जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसे उसके रिलेटेड लिखने का प्रयास करें। मतलब मान लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये झारखंड प्रिंट कल्चर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट कल्चर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि छपाई के बारे में बता रहा हूँ कि जो प्रिंटिंग कल्चर हुआ था वो छपाई के बारे में बता रहा हूँ, तो उसके रिलेटेड लिख दीजिए। ठीक है,
मान लीजिएगा कि आप 5 नंबर का आंसर लिखे, तो 5 में से आपको 4 या 3 तो मिल ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपको 4 या 3 नंबर तो मिल ही जाएगा उसके रिलेटेड लिखने से, ठीक है। देखिए जैक बोर्ड में कॉपी चेक कैसे होता है, आप मान लीजिए पूरा 1 पेज लिखे हैं आंसर, तो वो सिर्फ ऊपर का 2 या 3 लाइन चेक करता है और नीचे का 2 या 3 लाइन चेक करता है, बीच का आप कुछ भी लिखो वो चेक नहीं करता है, बहुत कम चेक होता है, 99.99% चांस है कि वो चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो मतलब टाइम नहीं उतना कि कितना कॉपी चेक करते रहेगा बीच नंबर वाले का, ठीक है। तो यही आपको ट्रिक फॉर्मूला ट्रिक जो है वो अप्लाई करना है 5 नंबर वाले, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस पर ये ट्रिक अप्लाई करना, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसे उससे रिलेटेड लिखने का प्रयास करें। मतलब मान लीजिए कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आता तो आप उससे क्या कीजिएगा, उससे रिलेटेड लिख लीजिएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड लिखने का प्रयास करें। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया। आप लोग इतने ज़्यादा मुझको प्यार दिखा रहे हैं, नए नए सब्सक्राइबर मेरे जुड़ रहे हैं, अपना कमेंट में नाम और रोल नंबर जरूर भेजिएगा। थैंक यू दोस्तों।